सो यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। सो ये विंडो नई ओपन हो गई है। इसमें नीट यूजी 2024 ऊपर लिखा हुआ है, इसमें सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। प्लीज डाउनलोड एंड रीड केयरफुली द इंफॉर्मेशन बुलेटिन, तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके बाद यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर लिखा है कि कितना फीस इसका जाएगा। सब 3 स्टेप्स में ये फॉर्म भरा जाएगा। स्टेप 1 है रजिस्ट्रेशन, जिसमें आपका एप्लीकेशन नंबर जो है वो जनरेट होता है और आप पासवर्ड और एक सिक्योरिटी क्वेश्चन वगैरह डालते हैं। इसमें आपका ईमेल आईडी और ओटीपी वेरीफाई होता है। जब ये हो जाता है तो उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं स्टेप 2 में। स्टेप 2 में जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो उसमें आप अपने सारी डिटेल भरते हैं, पर्सनल डिटेल भरते हैं और एग्जामिनेशन सिटी भरते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरते हैं और इमेज और डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो आपको भरा जाता है। इसके साथ साथ जो हम बात कर चुके हैं स्कैन्ड इमेजेस ऑफ जो कैंडिडेट की फोटोग्राफ, सिग्नेचर और फिजिकली हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट है, ये भी इसमें भरा जाएगा। सो इसमें किस तरह से पासवर्ड होना चाहिए इसके बारे में लिखा हुआ है। पासवर्ड कितने कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। तो आप इसके बाद यहाँ पे टिक करिए, क्लिक हियर टू प्रोसीड करिए। यहाँ पे आप कर सकते हैं आई हैव आधार कार्ड, आधार नंबर, जो भी चीजें आपके पास हैं। आई डू नॉट हैव ए डिजी लॉकर अकाउंट। आप कोई भी एक ऑप्शन से जो है वो अपना आगे बढ़ सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और अपना सिंपल है आधार नंबर डाल दीजिए। आधार नंबर के बाद यहाँ पे आप अपना आधार नंबर डालने के बाद आप अगला जो प्रोसेस है वो शुरू कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम अपना आधार नंबर डाल देते हैं। नंबर जो भी होगा उस पे ये ओटीपी जाएगा। तो आप यहाँ पर जो ओटीपी आता है उसको आप भर सकते हैं। तो हमारे पास ओटीपी आ गया और हमने ओटीपी भर के वैलिडेट कर दिया है। तो आधार नंबर से इन्होंने इंफॉर्मेशन उठा ली है, नाम उठा लिया, डेट ऑफ बर्थ उठा लिया है, जेंडर उठा। तो हम इसमें आगे फॉर्म भरते हैं। तो आप इसमें अपना नाम, अपने फादर का नाम, अपनी माता का नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ जो है वो पहले से आ जाएगा, जेंडर आ गया आपका, नेशनलिटी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे इंडियन, एनआरआई, ओसीआई, फॉरेन नेशनल्स, ये सब आपको दिख रहे हैं। पहचान के आईडी प्रूफ में आपको कोई भी जो भी गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ हो, जैसे आधार कार्ड भी एक आइडेंटिटी प्रूफ है, ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बैंक पासबुक कर सकते हैं, क्लास 12 का एडमिट कार्ड ले सकते हैं, इलेक्शन आईडी कार्ड ले सकते हैं, पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, जो भी आपका वो आईडी प्रूफ है उसका जो भी नंबर हो, चाहे आपने एडमिट कार्ड है तो एडमिट कार्ड का जो भी नंबर आता है वो एडमिट कार्ड का नंबर आप वहाँ पे डाल दीजिए। ये सब भरने के बाद आपको अपना यहाँ पर एड्रेस डालना है। एड्रेस जब आप यहाँ पे डालेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे अपना कंट्री आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो हम भी यहाँ पे अपना एड्रेस भर लेते हैं। ये भरने के बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर जो है, ऐसा मोबाइल नंबर भरिए जो आपके पास अगले 8-9 महीने रहे, जब तक कि एडमिशन पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता। आपने जो इंफॉर्मेशन भर दी है उसके बाद यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस करने का आता है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस जो है वो आपके जो आपने एड्रेस ऊपर भरा है वो सेम है तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। अब हम लोग एक अपना पासवर्ड चूज कर लेते हैं जो कि काफी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए, 8 से 13 कैरेक्टर लंबा होना चाहिए। तो हम लोग भी अपना एक पासवर्ड चूज कर लेते हैं और एक आप क्वेश्चन चूज कर सकते हैं कि आपका स्कूल पहला कौन सा था। तो जब आप ये चूज कर लेते हैं उसके बाद आप यहाँ पे आइए, सिक्योरिटी पिन आपको यहाँ पे भरना है। तो हम भी यहाँ पे अपना सिक्योरिटी पिन भर देते हैं। तो जब आप ये सारी इंफॉर्मेशन भरते हैं तो आपका एक फॉर्म खुल जाता है जिसमें आपने सारा इंफॉर्मेशन भरा है वो दिखाई देता है। आप एक बार वो सबको चेक कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पे आप नीचे जो है उसको क्लिक कर लीजिए। तो हमने भी सारा क्लिक कर लिया है और उसके बाद हम आगे इसमें सबमिट एंड सेंड ओटीपी। अब आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों पे ओटीपी आएगा। देखेंगे ईमेल पे क्या ओटीपी आया है।
अब हम वापस जो नीट की साइट है इस पर आ गए हैं और हम अपना ईमेल आईडी जो हमने रजिस्टर किया है उस ईमेल आईडी को चेक करेंगे। उसमें एक नया ईमेल आईडी आ गया है जिस पे हमारा एप्लीकेशन नंबर भी हमें सेंड कर दिया गया है। हम यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद पासवर्ड भी डाल देंगे। अब हम लॉगिन कर लेते हैं। अब आपको ये एक जो पोर्टल है उस पर ये पेज दिख रहा है, इसमें आपका रजिस्ट्रेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे 2 स्टेज जो है वो बचे हुए हैं, तो हम इसमें एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। सो अब हमारे पास लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल हमें भरना है, पर्सनल डिटेल, अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उसका, एग्जाम सेंटर कौन सा होना चाहिए, क्वालिफिकेशन डिटेल, तो आप पिन डाल के आप इसको कंप्लीट कर लीजिए और आई एग्री का बटन दबा दीजिए और सेव एंड नेक्स्ट पे चले जाइए। सो एग्जाम डिटेल भी आपकी सेव हो गई, पहला हमने दोनों स्टेट दे दिया है। अब हमसे क्वालिफिकेशन डिटेल पूछ रहे हैं। तो जब आप इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी का 100 में से टोटल मार्क्स में ऑब्टेन मार्क्स डाल देंगे। उसके बाद आप कैप्चा डालिए, कैप्चा डालने के बाद आई एग्री पे क्लिक करिए, वरना नो। और सेव आप यस कर देते हैं तो कितनी बार आपने नीट यूजी में अटेम्प्ट दिया है ये पूछा जाएगा। अगर आप नो कर देते हैं तो आपसे सिंपल 661 यहाँ पे जो कैप्चा है उसको भरिए और फिर आगे बढ़िए। आपने एक बार ये सारा चेक कर लिया, आपको लगता है कि यहाँ पर आपका सही है तो आपको यहाँ पर ना नो कर दीजिए। अगर आप यस कर देते हैं तो कितनी बार आपने नीट यूजी में अटेम्प्ट दिया है ये पूछा जाएगा। अगर आप नो कैप्चा है उसको भरिए और फिर आगे बढ़िए। अब यहाँ पर आपको अपनी फोटोग्राफ, सिग्नेचर, जो पोस्ट का साइज फोटो है और हैंड के इंप्रेशंस वगैरह चूज करने हैं, तो अब हम वो चूज कर लेते हैं। सो अब हम लोग अपलोड डॉक्यूमेंट के पेज पे आ गए जहाँ पर हमें फोटो, सिग्नेचर, पोस्ट का साइज फोटो, लेफ्ट और राइट हैंड के फिंगर और थंब इंप्रेशंस अपलोड करने हैं। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे चूज फाइल करके अपनी फोटो जो है वो अपलोड कर देंगे। फोटो अपलोड करने के बाद जो ये पासपोर्ट साइज फोटो है इसकी साइज 10 KB से 200 KB होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग सिग्नेचर अपलोड करेंगे जो कि 4 KB से 30 KB का होना चाहिए। इसके बाद पोस्ट का साइज फोटो करेंगे जो कि अगेन 10 to 200 KB के बीच में होनी चाहिए। JPG या JPEG होनी चाहिए, PNG फाइल या कोई और फाइल एक्सटेंशन मत यूज करिएगा। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का थंब इंप्रेशन भी हम चूज कर लेंगे। सो ये अपलोड होने के बाद जब ये आपका हो गया तो आप सेव एंड नेक्स्ट करिए और आपके डॉक्यूमेंट सेव हो गए और साथ मोबाइल नंबर सत्यापित करें। प्लीज वेरीफाई योर मोबाइल नंबर। सो हम लोग यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा कंट्री कोड हो गया और उसके बाद कैप्चा यूज करेंगे। जो भी कैप्चा आपके स्क्रीन पे आए वो आप वहाँ पे डाल दीजिएगा। सो आपको एक OTP आ जाएगा। सो हमारे पास जो OTP आया है वो हमने यहाँ पर एंटर कर दिया है। उसके बाद हमने कैप्चा भी यहाँ पर डाल दिया है और उसके बाद वेरीफाई OTP पे आप क्लिक करिए। मोबाइल नंबर इज वेरीफाइड। सो यहाँ पे इन्होंने फाइनल सबमिट के लिए बोल रहे हैं, तो हम लेफ्ट साइड में जब यहाँ पे पूरा रिव्यू करना है इसके बाद फाइनल सबमिट के बटन पे हम जाएंगे और यहाँ पर हम फाइनल सबमिट राइट साइड में हमें दिख रहा है, हम और एग्री पे करने के बाद फाइनल सबमिट आपने कर देना है। हमारा एप्लीकेशन अब फाइनल सबमिट हो चुका है। ध्यान दीजिए इसके बाद अब कोई भी चेंज पॉसिबल नहीं है। जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपने अपने ID वगैरह से सारा मैच करके भरा होना चाहिए। से पे कर देते हैं और पे करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारा पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो गया है। आप देख सकते हैं कि हमारा ऑर्डर नंबर वहाँ पे आ गया, ट्रांजैक्शन ID आ गई, हमने जो फ़ी पे करी है ये सारी आ गई। पेमेंट गेटवे है, आप ICICI, SBI, SDFC पर आप अपडेट स्टेटस देखेंगे। सो आपने यहाँ पे ओके का आपका बटन आ गया, सक्सेस का आपका मैसेज आ गया।